नमस्कार, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं हुसैना राघव गांव और ये कितना खूबसूरत तालाब है और तालाब के चारों तरफ कितना बढ़िया सा पेड़ पौधा लगा हुआ है और बड़ा ही मनोहर दृश्य है यहाँ का। और यहाँ एक फलदार वृक्ष लगाया जा रहा है जो कि लायंस क्लब और भूमियार महिला समाज की तरफ से लगाया जा रहा है। और इधर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे फलदार वृक्ष को लगाया गया है और यह एक बहुत ही नेक कार्य है। प्रकृति की रक्षा करना और अपने पर्यावरण को बचाना हम सबका संकल्प होना चाहिए और वही ये सब महिलाएं मिलकर कर रही हैं। तो सभी बधाई की पात्र हैं कि ऐसा सोच रही हैं। आने वाली पीढ़ी को कुछ फलदार वृक्ष को देकर जा रही हैं, तो इनको सैल्यूट है। और उसके बाद महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा मशरूम का और कैंडल बनाने का। तो आइए देखिए, इतनी सारी बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हैं और इन्हीं सारी महिलाओं को कई सिलाई मशीनें भी दी जाएंगी और जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन हम सके। लोग चाहते हैं कि उस समय को हम महिलाएं कुछ ऐसा सीखें कि हम अपने घर के लिए, क्योंकि हम घर संभाल के तो बहुत सपोर्ट करते हैं अपने घर का, सारी चीजें हमारे ऊपर ही हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ काम करके, कुछ पैसा भी कमा के, रोजगार करके क्यों ना अपने घर को और थोड़ा मजबूती दे। क्योंकि अगर आप लोग सब लोग यहाँ जानते होंगे, अभी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी जो घर के चार दीवारी में रहकर आप लोग वो चीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर के अंदर रह के मशरूम की भी खेती घर में होती है, घर की चार दीवारी के अंदर होती है, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत। हमारे समाज के लोगों के साथ आगे बढ़े। यहाँ जो पुरुष लोग हमारे भाई लोग आए हुए हैं, उनसे हमारी आग्रह होगी कि तमाम बहनें को आगे बढ़ाने में हम लोग का सहयोग करें, उनके साथ। समाज की ओर से जो अभी इतना बड़ा पहल हुआ है रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, जब आप सोच लीजिएगा कि हम किसी देश के पास अपना हाथ ऐसे ना करें, मैं खुद अपना मेंटेनेंस मैं खुद करूं, तो उस वक्त चिंता आग लग जाएगी। किसी के आगे हम लोग अधीन नहीं होंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। आत्मनिर्भर सबसे बड़ी जरूरी है जो कि हम लोग अपना समाज ये सबके बीच में करने जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो महिलाओं को निकालने के लिए, हम सभी आदमी का नाम नहीं जान रहे हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतना अच्छा पहल इन्होंने किया है, बहुत धन्यवाद के पात्र है। और जितना भी धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन को हर गांव में, पंचायत में, हर मुखिया से मिलके हम लोग हर पंचायत में कैंप लगाएंगे, छोटा छोटा करके कैंप लगाएंगे, वार्ड वाइड कैंप लगाएंगे, तो बहुत बड़ा विस्तार काम होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 40 बार कर रहा है, तो ये इस तरह से वहीं लटकन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए दो तरीका होता है। एक तो हम हाथ पे लपेट कर सकते हैं, इसको हम पेंसिल पे लपेट कर भी कर सकते हैं, या गत्ता होता है, गत्ता को काट के जितना बड़ा लटकन चाहिए उतना बड़ा हम बना सकते हैं। तो एक छोटा सा डेमो है। धागे को हथेलियों में लपेटकर और बांध करके उसको काट लिया जाता है। तो ये मैंने लपेट लिया हाथ में, और अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इसके अंदर फंसाएंगे। ये बहुत इजी चीज होता है, बहुत छोटा सा चीज है। टाइट रखना है इसको फंसाएंगे। ये इस तरह से बन गया। अब क्या करेंगे, हमको हाथ से एकदम टाइट पकड़ना है। टाइट पकड़ेंगे और इसको ये देखिए, अब इसको हमको फंसाना कैसे है, जैसे फंदा फंसाते हैं ना, वैसे ही फंसाना है। गोरी है ना, कैसे गोरी तो है, हाँ गोरी है इसके ऊपर का कपड़ा। ये बहुत इजी है। अब इसको हमको काटना है। पहले क्या करेंगे,
पेंसिल लिया, काट दिया। थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है तो इसको हमको बराबर करके काटना है। ये देखिए, ये ऊबड़ खाबड़ है तो इसको हमको बराबर करके काटना है। ये इस तरह से बन गया हमारा। ये बहुत आसान है। या रोजगार देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा, हमारे पुरुष वर्ग को भी फायदा होगा, क्योंकि घर में 2 कमाने वाले होंगे और 2 कमाने वाले होंगे तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ये मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ों को। तो मैं चाहूँगी कि जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो, जब भी ये लोग आए, आज मैं इनके संग आई हूँ, कल हो सकता है कोई और भी हैं जो नॉन मतलब भूमियार समाज से नहीं है, लेकिन वो भी आपको ट्रेनिंग देने आएंगे। तो आप लोगों का इंटरेस्ट जिस भी क्षेत्र में होगा, आप लोग उनको तिबारा बुला सकते हैं, चीज़ों की सजाना चाहते हैं तो अगर आप वो बना करके शहर में दें, थ्रू भूमियार महिला समाज जो आप लोगों से जुड़ा है उनके थ्रू आपको मार्केटिंग मिलेगी और जिससे आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, सक्षम बनेंगे कि आप भी कुछ कमा सकें। कैंडल इस टाइप की बनाते हैं, उसके लिए हमें पैराफिन वैक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम सस्ता वैक्स यूज़ करेंगे तो वो जब हम घरों में जलाते हैं या खुद भी बनाते हैं तो उससे जो उठने वाला धुआं है वो हमारे लंग्स को हार्म करता है। तो सबसे कहा और हमारे लंग्स को हार्म को मतलब इससे हानि पहुंचाता है। तो हम एक तो जब भी कैंडल बनाएंगे एक बात की बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हम मास्क लगा के बनाएंगे। ये ½ kg का पैराफिन वैक्स है। सांस ले उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारे वैक्स में आता है। बॉटल में जब ये ठंडा हो गया तब मैंने इसको डेकोरेट किया। वो लास्ट का काम है, डेकोरेट करना, सजाना हमारा लास्ट का काम है, लेकिन बेसिक काम ये है कि हम इसके अंदर ये मोम कैसे डालेंगे। ठीक है, आग पे रख के नहीं पिघलाएं, ये पानी के थ्रू, डबल बॉयलर इसको सिस्टम कहते हैं, उसके थ्रू ही ये मोम को पिघलाएं। डायरेक्ट बर्तन डाल के आग पे और मोम रख दें, वैसा कभी ना करें। ठीक है, पैराफिन वैक्स को हम काट कर और एक कटोरी में डालकर उसको बॉयल करके पिघलाएंगे। एक कटोरी में 100 ग्राम के करीब वैक्स, पैराफिन वैक्स जो है उसको लेंगे और जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें वो कटोरी को वैक्स वाले को रख देंगे और उसमें वैक्स कलर ही, हम पसंद के वैक्स कलर को, जिस कलर का हमें रंगीन कैंडल बनाना है उस कलर को हम उसमें डाल देंगे, जिससे कि वो उस कलर का वैक्स, लिक्विड वैक्स तैयार हो जाएगा। यहाँ हम ब्लू कलर का वैक्स को डाले हैं। अगर आपके बच्चों का वो कलर पेंसिल जब होता है वैक्स कलर पूरी तरह से ये टूट जाए, लास्ट हो जाए, तो उसको डाल करके इस तरह से बना सकते हैं आप। ये देखिए पिघल गया है और उसको हम इस तरह से डाल दिए हैं एक मोल्ड में, सिलिकॉन मोल्ड में, एक कांच के जार में। वो हम दोनों दिखाएंगे कि किस तरह से वो डाला गया है और बत्ती बीच में रखेंगे और ये जम जाएगा तो बत्ती स्टिक कर जाएगा। मतलब वो पकड़ेगा नहीं। बैठ के ही सब लोग देख सकते हैं यहाँ। वैक्स कलर होता ये है ना, इसमें डाल रहे हैं, देखिए वही कट कर साइट्रिक एसिड ना, अब इसमें देखो थोड़ा सा साइट्रिक एसिड पड़ा है। रोजगार एक प्रयास ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि महिलाओं ने जिस रुचि से इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया है उससे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सार्थक एक रहा। चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जब ये ड्राई होने लगता है तो एयर लेता है, तो ये इसका ऊपर से वो श्रिंक होता है, मोम श्रिंक करता है, तो फिर हमें थोड़ा सा मोम पिघला करके उसके ऊपर डालना होता है, तभी वो बराबर से शेप में आता है, नहीं तो बीच से वो थोड़ा डाउन हो जाता है।
तो इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना है। ग्लास कैंडल तैयार हो गया, अब इसको डेकोरेट किया जाएगा। सब टाइप से आपकी मर्जी, जैसे आप इसको डेकोरेट करते हैं। फेविफिक्स, फेविकॉल या ग्लू गन आता है, गरम का। हाँ वो उसमें इलेक्ट्रिक में आप लगा दीजिएगा और उससे भी चिपक जाता है, मतलब उससे बंदूक की तरह उसको दबाते हैं और सेट हो जाता है। इसका ये ढक्कन भी है, ढक्कन के ऊपर हमने एक मोती या कुछ भी आपको जो भी स्टोन वगैरह डालना है वो डाल सकते हैं। इसको मैंने गोल्डन गोटे से ये किया है और 2-3 फ्लावर लगाया है। तो आप इसमें भी जूट, इवन कि जो आप लोग गांव में चट्टी बोलते हैं जिसको बोरा, वो भी इसके डेकोरेशन में काम आ सकता है। पतली पतली पट्टी काट के उसके साइड से थोड़ा और ये हमारा खेत का है, इसलिए तो ये इतना बड़ा भी हो गया है। और कभी कभी बहुत बड़ा एक तो 200 ग्राम का भी मेरा मशरूम हो जाता है, लेकिन वो मार्केट में चलता नहीं, हम लोग खुद खा लेते हैं। तो नहीं, यहाँ सब लोग को पहले और एक ये वेस्टर्न मशरूम है जो गोबर छत्ता जिसको आप लोग बोलते हैं। तो अभी तो हो गया मेरा, अभी 10 बैग रखे हैं, तो इसको हम ड्राई करके बेचते हैं, क्योंकि मार्केट में वेस्टर्न मशरूम बिकता नहीं है और बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, तो हम ड्राई करके बेचते हैं। तो ऐसे 2 और आगे इनको जो है वेस्टर्न मशरूम आगे उनको और ड्राई कर देते हैं, तो ये 100 रुपये बिकता है। गर्मी है, और इसी का ये पाउडर आराम देगा। 1000 रुपये किलो, इसी को हम मिक्सी में डाल के पाउडर बना देते हैं। और सब्जी में डाल करके खाने समय ग्रेवी बनाकर डालिए, और पूरे परिवार के लिए बहुत पौष्टिक चीज़ है। जो हम लोग को कोरोना के समय में बोला जाता था कि प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए, तो सबसे अधिक प्रोटीन इसमें है। तो आप अपने परिवार को खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। पहले आप लोग स्वस्थ रहिएगा तभी ना कोई काम कीजिएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए आप लोग मछली खाइए, और सबसे ये महंगा सब्जी है। आप कोई भी सब्जी देखिएगा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, मैक्सिमम 100 रुपये मिलता है। लेकिन ये मशरूम का देखिएगा तो 200 रुपये तो हम लोग से मीडिया वाले को दीजिए, आपको हो गया। तो अभी भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं और बोलते हैं कि नुकसान होता है खेती में, तो क्यों होता है? चावल, दाल और आलू और प्याज करेंगे तो होगा। सच में पीने का मन कर रहा है, पता नहीं कैसा होगा पैकेट वाला लस्सी। अच्छा रहता है। लेकिन आपको घर में रखते हुए बोले मेहनत भी बहुत नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा आप लोग समय दीजिए। 1 घंटा तो आप लोग दे ही सकते हैं समय, और मार्केट नहीं हुआ तो शुरू में आप लोग करना शुरू कीजिए, और अपने ही परिवार को खुद खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। धीरे धीरे जब एक्सपर्ट हो जाइएगा, आप लोग करने लगेंगे पहले से, तब फिर आप इसको बढ़ा सकती है। केंद्रीय कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहाँ जाकर के आप लोग सीख लीजिए, तो आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट में सरकार आपको आधा जो भी खर्च होता है ना, घड़ी बनाई वहाँ बाकी डिटेल्स सब बता देगा। आपको रोटी बनाने का आधा खर्च होता है वो सरकार देगा, आधा आपका रहेगा। फिर उसका बैग भी वहाँ से कुछ फ्री मिल जाता है। अगर आप लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आप लोग को वहाँ से फ्री डिस्काउंट जो मिलता है मछली का खेती का, आप लोग को फ्री मिलेगा। हम लोग को तो नहीं मिलता, हम लोग को सब खरीदना पड़ता है, लेकिन ठीक है, ये पकड़िए तो मासी इनका लंबा वो चीज़ है। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मशरूम का बीज भी मिल जाएगा। तो घर तो आप लोग के पास है ही, और दुकान भी आप लोग के पास है, और फिर बीज भी आप लोग को अगर फ्री में मिल जाता है तो उसको आप बेच करके 200 रुपये किलो अगर आप बेचती हैं तो समझिए कि कितना अच्छा चीज़ एक सीख लीजिएगा। और उसके बाद आपको जगह जगह आपको काम भी मिलेगा। जैसे किसान मेला लगता है साल में एक बार 3 दिन के लिए, तो वहाँ जाइएगा तो बहुत लोग से आप लोग को कॉन्टैक्ट होगा। बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरे बिहार से लोग जाते हैं, यहाँ की पूरे इंडिया से भी लोग आते हैं, लाखों की संख्या में। तो वहाँ आपको पहचान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो आप लोग रह रहे हैं, आप लोग को कोई नहीं जान रहा है। अभी आप लोग का नाम कोई जानता है? नहीं जानता। अभी आप पटना जाएंगे ना इधर से पटना, तो हम लोग भी निकलेंगे तो हम लोग दिखा देंगे, बस बगल के गांव ही है। वहाँ जुड़े हुए हैं उद्योग से, और हमारा बड़ी पापड़ चाट जो आप लोग बनाती हैं वही काम है। आज तो हम मशरूम बताने आए हैं, तो आप लोग को हम सॉस होता है, जैम होता है, आपसे कांटेक्ट कर लेंगी बनवा के। रोटी के साथ खाता है, तो वो इतना आसान है। अभी मुँह से ही हम आपको बता देते हैं कि
कि वो आम का भी सीजन है, आम आप लोग का पेड़ में होता होगा और गल भी रहा होगा। तो आम का गूदा निकाल लीजिए और जितना आम का गूदा है 1 किलो, तो 1 किलो उसमें चीनी डाल दीजिए और गैस पर चलाइए। और सिर्फ ये तो का अलग साइट्रिक एसिड है और लास्ट में वो 1 चम्मच साइट्रिक एसिड डाल दीजिएगा 1 किलो और उसको गरम गरम ही हम कांच का शीशी में डाल देंगे। और जब ढक्कन नहीं लगाएंगे, जब ठंडा हो जाएगा तो दूसरे दिन उसको हम ढक्कन लगाएंगे और उसको 1 चम्मच निकालिए, बच्चा लोगों को खिलाइए, वो हेल्दी है, साल भर रहेगा। साल भर नहीं रखना है, तुरंत खाने के लिए बनाना है तो सीधे चीनी डाल करके आम डाल के। और अमौट कितना लोग बनाता है? अमौट बनाता है, बनाती है, कैसे बनाती है? 1 सेकेंड थोड़ा सा बताइए, इधर आइए, इधर आइए। हमसे होता भी नहीं है। फिर उसको फैलाती कैसे हैं वो बताइए। मेन प्रोसेस तो फैलाने वाला है ना। अरे ये नहीं, अमौट है वो जो लेयर डालते हैं, सुखाते हैं आम का रस को, जानते हैं? अमावट। हाँ अमावट। बताइए बताइए किसी को आता है तो बताइए कैसे बनाती है, अपने भाषा में बताइए ना, बताइए। आम के रस पूरे गाड़ देते हैं और सूती कपड़ा पर हल्का हल्का गोल गोल से धर के हाथ से चाहे चम्मच से फैलाते हैं, फिर उसके ऊपर और डालते हैं। जैसे जैसे मोटा हो जाएगा सूख के तैयार हो जाता है तो हम फाड़ के रख देते हैं। तो उसमें चीनी नहीं डालती हैं? चीनी डालते हैं। आम का रस में कितना चीनी डालते हैं? ज़्यादा खट्टा रहता है तो कितना? 1 किलो रस है तो उसमें आधा केजी चीनी डाले, नहीं तो नहीं डालते हैं। अच्छा, तो इसका आप कच्चा आम का भी बनाते हैं कि खाली पका आम कच्चा का? आम का भी इसी तरह हाँ कच्चा आम का भी बनता है ना, उसमें चीनी ज़्यादा पड़ता है। उसमें ज़्यादा चीनी कच्चा आम तो आप बनाती हैं, आप बना के हमको दे सकती हैं, बहुत शहर में डिमांड है, आप बना के दे सकती हैं। वो नहीं, आप बनाइए, हम खरीदेंगे आपसे, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है आप दीजिए, आपसे हम खरीदेंगे। तो इस तरह से आप लोग उपयोग कर ही रही हैं और जो कर रही हैं, बड़ी पापड़ अचार तो आप लोग बनाती ही होंगी, सब घर घर में बनता है, अपने लिए बनाती है, लेकिन शहर में इतना डिमांड है इसका, घर का बना हुआ सब लोग बड़ी बनाता है। हर वहाँ किराना दुकान में बड़ी बिकता है, 200 रुपये किलो बिकता है। ये भी हम बता रहे हैं, लेकिन जो भी लेंगे अगर हम लोग बेचने के लिए लेंगे तो आप लोगों को हमको 150 रुपये देना होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी तो लगेगा उसमें, जहाँ से आएंगे ले जाएंगे तो लेकिन क्वालिटी सही होना चाहिए, प्योर दाल से बनना चाहिए। ठीक है, अब हम मशरूम बाकी बता दिए, प्रैक्टिकल हम बता दे रहे हैं। भूसा है, बाहर से भूसा लाइएगा, बाहर टोकरी में जो भूसा है, कैसे बैग भरेंगे वो बता दे रहे हैं। बेटा टेबल पे रख। आप लोग के मुंह पर नहीं उड़ जाए। उसको थोड़ा पंखा घुमाइए कहीं लोग के मुँह पर नहीं उड़ जाए। बरसात में लेके आती पंखा डाले उड़िए तो मुँह पर नहीं नहीं होगा, वो पानी डाला हुआ है शायद। आप वहाँ रहिएगा तब रुकेगा। जल्दी जल्दी कीजिए जरा। सबके चूल्हा जरावे के टाइम होई छे। खेती के लिए 10 किलो का एक पहले पैकेट ले, माइक कहाँ गया, उनको लगा दे मुँह में। माइक कहाँ रखी? वो सब सुन लेंगे। वो बता रही हैं, आप बोलते देखिए ये बैग ये और ये जो जितना भूसा रहेगा 5 किलो भूसा है, 10 किलो 10 किलो के बैग को हम ऊपर से बांधकर गोलाई में बैग बनाएंगे। अब इसको हम भूसा को लेयर बाई लेयर रखेंगे, हमें 4 लेयर में भरना है। तो 100 ग्राम 10 किलो भूसा में 100 ग्राम स्पॉन डालेंगे। तो हम इसको एक लेयर
पहले दे दिए हैं। अब इसमें चारों तरफ मशरूम का जो स्पॉन है वो हम डालेंगे। ओयस्टर मशरूम के बैग तैयार करने का बताया जा रहा है। अब हम दूसरे लेयर जो है भूसे के दूसरे लेयर को डालेंगे और प्रत्येक लेयर 3-3 इंच का होगा। 3 इंच का फिर दूसरा लेयर बनाने के बाद फिर से स्पॉन हम चारों तरफ डाल दिए हैं। अब फिर तीसरा लेयर हम 3 इंच का तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर से हम स्पॉन चारों तरफ डाल दिए हैं। अब चौथा लेयर हम भूसे का रख रहे हैं और स्पॉन इसमें हम चारों तरफ डाल दिए हैं। अब पांचवा और अंतिम लेयर हम डाल दिए हैं भूसे का, और जो बचा हुआ स्पॉन रहेगा उसको हम ऊपर में पूरी तरह से फैला दिए हैं, क्योंकि साइड से ओयस्टर मशरूम निकलता है और ऊपर से भी निकलता है। अब इसको एयर को निकाल के प्रेस करते हुए गांठ बना लिए हैं और 10 से 15 हम छेद कर लिए हैं। साइड में भी करेंगे और ऊपर में भी 3-4 छेद हम कर देंगे, जिससे कि मशरूम बाहर निकलेगा। और ये है कि 15 से 18 दिन में इससे पिन हेड निकलेगा और इसको 15 दिन के लिए कमरे में, अंधेरे कमरे में टांग देंगे और 1 घंटे के लिए फ्रेश एयर देंगे। और 15 से 18 दिन में जब माइसीलियम पूरी तरह से इस पे फैल जाएगा, थैला बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा, तब इसमें पिन हेड आएगा। पिन हेड मतलब छोटा छोटा मशरूम बाहर निकलेगा। अब इसको हम पानी से उसके बाद स्प्रे डेली करेंगे और 25 दिन में पिन हेड पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और 28वें दिन वो मशरूम हार्वेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसको तोड़ना है हमें राउंड करके, गोला करके हार्वेस्ट कर देना है। और तोड़ने के बाद फिर उसको हम पन्नी को फाड़ देंगे और फाड़ने के बाद फिर उसके बाद 2 से 3 और क्रॉप आएगा। सारी महिलाएं देखिए बहुत ही इंटरेस्ट लेकर सारी जानकारी ली है और आशा करते हैं हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बनेंगी। ये मधुबनी पेंटिंग आप बिलीव नहीं करेंगे कि गांव के बच्चों ने 2 महीने में बनाया है, सिर्फ 2 महीने में। तो बिहार की बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई, जिससे कि जिस फील्ड में, जिस चीज़ में रुचि है, महिलाएं करके आत्मनिर्भर बने, यही एक प्रयास था। कपड़े पर विभिन्न तरह के वर्क को भी दिखलाया गया कि सिंधी कढ़ाई किस तरह से होता है और पैच वर्क किस तरह से किया जाता है और विभिन्न तरह के कतरन है, उसको जोड़ करके हम किस तरह से एक नया डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, सभी चीज़ को सिखाया गया। वही ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए लायंस क्लब के तरफ से और भूमिहार महिला समाज के तरफ से कई सिलाई मशीन भी दिया गया। ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनाया गया है और महिलाएं यहाँ आकर सिलाई सीखेंगी। उधर भी सिलाई मशीन रखा हुआ है।